हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि एक राजा था जो बहुत ही निशानेबाज था। वो उसको शिकारी करने में बहुत मज़ा आता था। और जब भी जंगल जाता तो बिना शिकार का वो लौट कर खाली कभी नहीं आता। वो हमेशा एक न एक शिकार मारकर अवश्य लाता। ऐसा उसकी आदत थी और उसकी चाहत थी। ऐसा ही करते करते उसका एक बेटा था जो 6-7 साल का था। वो अपने बेटे को क्या करता कि निशानेबाजी ही सिखाता। खुद जाता जंगल और उसको भी साथ में ले जाता, निशानेबाजी करता। ऐसा ही करते करते वो हिरन को मारता। जो भी जानवर उसके सामने आ जाता उसको मार देता। एक दिन की बात है कि क्या हुआ कि वो राजा अपने घर गया और घर पे अपने बेटे को छोड़ दिया और खुद अकेला शिकार करने गया। तब भी बहुत सुंदर हरियाली और बहुत ही सुंदर जगह थी। उस जगह पे बहुत ही सुंदर एक हिरन की बच्चा थी। हिरन की बच्चा बहुत ही सुंदर, देखने में बहुत खूबसूरत थी। और इस शिकारू को थोड़ी भी दया नहीं आई इस राजा को। और क्या हुआ कि ये भी नहीं देखा कि वो कितना सुंदर है। इसको सिर्फ चाहत थी कि हम शिकारी को मारकर शिकार को ले जाए। इतना क्या हुआ कि निशानेबाज किया और तीर चलाया और हिरन के बच्चे को लग गई। हिरन के बच्चे को जय में लगी, तभी हिरन कहीं से दौड़ती हुई आई और अपने बच्चे को घायल देखकर उसको खूनों को चाटने लगी और उसे बचाने की कोशिश करने लगी। तब भी क्या हुआ, तभी शिकारी ने क्या किया कि फिर से हिरन पे वार किया और हिरन को घायल कर दिया, उसको मौत से उतार दिया। और शिकारी सोचने लगा कि बाबा, आज क्या बात है, आज तो दो शिकार हाथ लगा। ऐसे तो सोचता हूँ कि कभी खाली न जाऊँ, लेकिन आज दो शिकार हाथ लगा। फिर क्या हुआ कि इतना ही देखते देखते तब भी एक झाड़ी में झरझराहट की आवाज़ आई और बिना सोचे समझे शिकारी ने क्या किया कि राजा ने फिर तीर चला दिया। तीर चलाया जो ही कि तीर क्या हुआ कि वो जो झाड़ी में था उसको लग गया। और लगने के बाद अलग सी दर्द सी आवाज़ आने लगी, अलग सी आहट आने लगी। और वो जानवर की नहीं बल्कि वो राजा के बेटा था जो अपने पिता को ढूंढते ढूंढते जंगल में आ गया था, क्योंकि उसका पिता उसको छोड़कर आ गए थे। तो वो भी क्या हुआ कि ढूंढते ढूंढते जंगल में आ गए थे। जंगल में आया तो इतने में सुना और क्या हुआ कि दौड़ता हुआ गया तो देखा कि उसके बेटे हैं। तब भी क्या किया कि अपने बेटे को लेकर के तड़पने लगा और रोने लगा। तभी पास में ही एक शेर आया और शेर ने शिकारी को भी घायल कर दिया। दोस्तों, ये कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जब अपने तड़पते हैं, जब अपनों को चोट लगती है तो हमें कितना दर्द का महसूस होता है। हम कितना अलग से बिहेव करने लगते हैं, कितना हम घबराहट में आ जाते हैं, रोने लगते हैं, तड़पने लगते हैं अपनों के दर्द से। और जब वही हिरन के बच्चा तड़प रहे थे तो उस हिरन के बच्चे को उसको माँ को भी मार दिया गया, क्योंकि उसको तो शिकार की मज़ा लेनी थी। उसको तड़प थोड़ी दिख रहा था। जब अपने पे आया तो कितना दर्द आया, जब अपने बेटे को लगा तो कितना दर्द हुआ। दोस्तों, हमें बेजुबान जानवरों पे दया करनी चाहिए। अगर हम बेजुबान पे दया नहीं करेंगे तो क्या हम पे कोई दया करेगा? हमारे बच्चे पे कोई दया करेगा? भगवान हमें कभी माफ़ करेंगे? कभी नहीं माफ़ करेंगे। और कहावत है कि कर भला तो हो भला। अगर आप किसी का भला कीजिएगा तो आपका भी भला होगा। अगर आप किसी के साथ बुरा कीजिएगा तो आपके साथ, आपके बच्चों के, परिवार के साथ हमेशा बुरा ही होगा। अगर वो शिकारी राजा अगर चाहता तो उस हिरन के बच्चे पे दया कर देता, हिरन पे दया कर देता, शिकार नहीं खेलता। लेकिन वो दयावान था ही नहीं। वो तो दयावान था ही नहीं कि उस पर शेर दया करे या भगवान दया करे। तो कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। इसलिए भला कीजिए और भला का परिणाम पाइए, अच्छा लाभ उठाइए
और ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हमारे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।